सो हेलो गाइस। जैसे कि आपने इस रील में देखा होगा कि हम इस रील के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके की साइकोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले डिसिप्लिन बनना होगा। हम डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे तभी हमारी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी। और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए हमको सबसे पहले अपने कुछ रूल बनाने होंगे कि हमको किस तरीके की ट्रेडिंग करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेना है, किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर एक ही चीज़ है कि कब हमको काम नहीं करना है। जब हमारा सेटअप नहीं बनता है हमको उस दिन काम नहीं करना है। मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर चले जावे या 5,000 पॉइंट गिर जावे, उस दिन हमको कोई लेना देना नहीं मार्केट से, जिस दिन हमारा सेटअप नहीं बने। तो जिस दिन हमारा सेटअप बनता है उसी दिन हमको काम करना है, और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। और डिसिप्लिन के लिए हमको बहुत सारे रूल है, लेकिन हमको कुछ रूल को हमको पहले पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम डिसिप्लिन ट्रेडर की राह पे चल पड़े। तो सबसे पहला रूल है डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए कि अपना लॉस, जो हम लॉस लेते हैं, दिन का हमारा इतना लॉस होगा तो हम उस दिन मार्केट से बाहर चले आएंगे, या दिन का हमारा इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा उस दिन हम बंद कर देंगे। क्योंकि क्या होता है, जिस दिन हमारा अच्छा होता है, जैसे हमने सपोज करो कि हमारा 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, उस दिन हमने 10% बना लिए तो 10,000 का प्रॉफिट हमने कर लिया। लेकिन हम ग्रीड में, लालच के चक्कर में, और 10,000 का प्रॉफिट हमारा 15,000 पहुंचता है, 20,000 पहुंचता है। लेकिन जब हमारा वही दिन रिवर्स आना चालू होता है तो हम -10,000 में उस दिन बंद करते हैं, -20,000 में बंद करते हैं। तो ऐसे ही साइकोलॉजी खराब होती है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा ना लॉस डिफाइन किया हुआ है ना प्रॉफिट डिफाइन किया है। हमको ये करना है कि हमारा 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, हमको 10% मिल रहा है, हमने 10,000 रुपये कमाए, टैक्स वैक्स काट के हमारे हाथ में जो आया उस दिन बाहर, उस दिन हमको देखना ही नहीं है मार्केट को। चाहे मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर चले जावे या 5,000 पॉइंट गिर जावे, उस दिन हमको मार्केट से कोई लेने देना नहीं। इसी तरीके से हम डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। और लॉस की साइड में भी हमको एक लॉस डिफाइन करना है कि मेरा 1 लाख रुपीज का कैपिटल है तो मेरा पर ट्रेड 1 से 2% का रिस्क होना चाहिए। मेरा 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, 2,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ, उस दिन एक ट्रेड पूरा हुआ, दिन के 2 ट्रेड हमको लेने, दूसरे ट्रेड के अंदर भी हमारा 2,000 का लॉस हुआ, उस दिन बाहर, उस दिन हमको मार्केट को देखना ही नहीं। तो इस तरीके से हम जब डिसिप्लिन से काम करेंगे और सप्लाई डिमांड के ऊपर ही काम करेंगे, तब जाके हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे और तब जाके हमारी साइकोलॉजी सुधरेगी। असल में क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजी खराब यूं होती है क्योंकि हम प्रॉफिट भी बहुत बड़ा लेते हैं और लॉस भी बहुत बड़ा ले लेते हैं। हमने एक दिन 20,000 रुपये कमाए तो उस दिन हमको लगता है कि हमने क्या कर लिया। लेकिन अगले दिन हमको अगर 2,000 के लॉस पे, हम 2 से 4,000 रुपये का हमारा लॉस हुआ, तो उस दिन हम बाहर नहीं आए और उस लॉस को चलने दिए तो वो लॉस 5,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा।